सो आर्मी हाल ही में जियो वीवर्स ऐप पर लाइव आया कर उन्होंने फैंस के साथ कुछ समय बिताया और हमेशा ही की तरह अपनी पॉजिटिव एनर्जी से सबका दिल जीत लिया। तो लाइव की शुरुआत में हॉबी बहुत रिलैक्स और हैप्पी मूड में नजर आते हैं। उनका सिंपल लुक फैंस को बहुत पसंद आया। तो इस वीडियो को मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लाइव स्टार्ट होता है और हमें सामने जिहोप दिखते हैं। फिर वो शायद कॉन्सर्ट के बाद ही लाइव आए थे। उसके बाद वे आर्मीज़ को बोलते हैं हेलो गाइस। फिर उसके बाद वे उनके आईज़ पे मेकअप हो रखा था। आई मेकअप को रिमूव करने लगते। उतने में आर्मी ने कमेंट किया कि जेहो आप ठीक हो? तो उतने में जेहो ने कमेंटेट किया और कहते हाँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो मेकअप रिमूव करने लगते हैं। तो वो आई मेकअप रिमूव कर रहे थे, तो शायद आर्मी को लगा उनके आईज़ में प्रॉब्लम है। तो फिर वो कमेंट करते हैं। तो आर्मी ने कमेंट किया था कि एनी प्रॉब्लम इन योर आई। तो ये मैं बता दूँ, ये एक इंडियन आर्मी का कमेंट था और उन्होंने रेट किया। मतलब सीरियसली वो आर्मी कितनी लकी होगी। तो कहते हैं नो 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 प्रॉब्लम इन माय आईज। फिर आर्मी कमेंट करती है और फिर जेब से पूछती है क्या आपने खाना खा लिया? तो जेब कहते हाँ, ये कंपनी की तरफ से था तो मैं खाना खा के आया हूँ। तो फिर वे अपने आई का मेकअप रिमूव करने लग जाते हैं। उसके बाद फिर वो कॉन्सर्ट के बारे में बात करने लगते हैं। तो कॉन्सर्ट की बात करते-करते तब तक उनका फ़ोन गिर जाता है, शायद डिसबैलेंस हो जाता है। फिर जो हैं फिर उसको सही करते हैं। तो फिर वो आर्मी से कहते हैं सॉरी सॉरी इट्स फॉल्ट माय फॉल्ट। उसके बाद तो फिर उसमें आर्मी कमेंट करती है ओप्पा आप थके हुए लग रहे हो। तो जो कहते हैं हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं थका हुआ हूँ। तो फिर जेहूब जो है कॉन्सर्ट के बारे में बात करते हैं। वे सारे वर्ल्ड टूर के एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमने मतलब इस वर्ल्ड टूर में बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं। अकेले करने की बात अलग होती है, पर जो हम लोग साथ में करते हैं उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। तो फिर आर्मी कमेंट करती है कि आपने खाना खा लिया? तो जेब कहते हैं हाँ, ये कंपनी की तरफ से था तो मैं डिनर करके आया हूँ, उसके बाद ही मैं आके यहाँ पर लाइव आया। फिर आर्मी कमेंट में 6767 आपको तो पता ही होगा, वो कमेंट करने में लगी हुई थी क्योंकि जब से ये एक शो के दौरान जब से जंगकुक ने कर दिया है 67 वाला ट्रेंड, तो ये थोड़ा और ही ज़्यादा ट्रेंड कर दिया है गया है आर्मीज़ के बीच में। पहले ये आर्मीज़ के बीच में नहीं था, उसके बाद जब से ये जंगकुक ने स्टार्ट किया है तो ये और ही ज़्यादा ट्रेंड करने लगा है आर्मीज़ में। फिर आर्मीज़ उनके हेयर के बारे में बात करती है। वो कहती है कि आपके हेयर अच्छे लग रहे हैं। तो जेब कहते हैं बहुत क्यूटली थैंक यू। तो फिर उसके बाद फिर जेब कहते हैं कि नहीं, फिर वो जेब बताते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा हेयर पहले भी कलर करवा चुका है, ऐसा हेयर मैंने पहले भी रखा हुआ है। तो फिर आर्मी कमेंट करती है कि मतलब आगे की आपकी प्लानिंग क्या है इसके बाद? तो फिर जेहू बताते हैं, पूरा क्लियर नहीं पर वो हिंट देते हैं, वो बताते हैं कि हम सब कोरिया जा रहे हैं कल और उस वहाँ हमारा कुछ प्राइवेट काम है। फिर वे किसी को सोलो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बताते हैं कि वो मैं करने वाला हूँ, ऐसे ही कुछ वो बताते हैं। फिर जेहोप कहते हैं कि मिलिट्री से आए हुए कितना टाइम बीत गया है, मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता है यार। उसके बाद भी मैसेज कर रहे थे, तो फिर उन्होंने वो मैसेज रीड किया। फिर जेहोप कहते हैं कि ओह! व्हाट्सएप। तो उसके बाद फिर साइड स्माइल देते हैं। मतलब सीरियसली अब मैं उनकी स्माइल के बारे में क्या करूँ? वो फेमस हैं अपनी स्माइल के लिए। मतलब सच में उनकी स्माइल और एनर्जी लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देती है। अ, ऐसे नहीं जी होप सनशाइन कहे जाते हैं। उसके बाद फिर आर्मी कहते हैं कि आपकी आँखें लाल लग रही हैं। तो जेब कहते हैं हाँ, सीरियसली? फिर वो मतलब अपनी आँखों को देखने लगते हैं तो कहते हैं मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद फिर जेहो वर्ल्ड टूर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं हमें यहाँ बहुत मज़ा आया, हमने हर जगह अलग-अलग एक्सपीरियंस लिया है। मतलब हमने साथ में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की हैं। फिर उसमें एक आदमी ने कमेंट किया था कि जेहो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि जैसे मैं कार्डियो करता हूँ, एक्सरसाइज़ करता हूँ, पिंक बॉल खेलता हूँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं गेम्स भी खेलता हूँ, बहुत चीज़ें करता हूँ। फिर उन्होंने वन वर्ड आंसर किया कि मैं वो चीज़ें करता हूँ, मतलब मैं सबसे ज़्यादा फ्री टाइम में ऐसी चीज़ें करता हूँ जिससे बहुत ज़्यादा पसीना हो, इससे रिलेटेड कोई चीज़ करता हूँ। तो फिर उसमें एक आर्मी ने बहुत क्यूट मैसेज था ये, फिर उसमें एक आर्मी ने कमेंट किया था कि मेरी पूरी फैमिली
आप बीटीएस फैन हैं, तो उसमें जो मेरी छोटी बेटी है उसके बायस आप हो जे हो, तो जे-होप ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वे एक सॉन्ग गाने लगते हैं कि आई एम अ बेस करके कुछ, फिर उसके बाद जे-होप बहुत ही क्यूटली वे में उस आर्मी को थैंक यू बोलते हैं। फिर उसके बाद जे-होप जो है फ़ोन को हैंड में होल्ड करके बैठ जाते हैं सोफ़े पे। फिर उसके बाद आर्मी उनसे कमेंट करती है कि मतलब उनका फ़ेवरेट शूज़ के बारे में पूछती है। तो जेब कहते हैं मुझे हर तरह के शूज़ पसंद है। फिर वो किसी एक कंपनी का नाम लेते हैं और वो बताते हैं कि मुझे मतलब उस कंपनी के शूज़ पसंद है और मैंने उसके साथ कोलैब भी किया हुआ है। फिर वो आर्मी को थैंक यू बोलने लगते हैं, कहते हैं हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों की सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आर्मी खुश हो। मतलब वो थैंक यू बोलते हैं आर्मी को। फिर उसके बाद आर्मी ने किसी आर्मी ने कमेंट कर रखा था कि कीप ऑलवेज़ स्माइल, तो जो कहते हैं हाँ, मैं हर बार स्माइल तो करता हूँ पर कभी-कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह स्माइल करना, फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं कि हम हमेशा स्माइल करते रहें। तो ये बात सच है कि मतलब सबकी लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो हर बार स्माइल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी वो हम आर्मीज़ की स्माइल के लिए अपने फेस पे हरदम स्माइल करते रहते हैं। मतलब दुःख में भी स्माइल करना ईज़ी नहीं होता है, पर हमारे बीटीएस करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद फिर किसी आर्मी ने कमेंट किया था, कोई आर्मी उनसे अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड के बारे में पूछ रही थी कि मतलब आप जीत गए। तो जी वो कहते हैं हाँ, बस आप ही लोग हैं इस जीतने का रीज़न। ये सब आप लोगों की बदौलत हो पाया है। तो फिर उसमें फिर आर्मी कमेंट करती है कि हमें अब कोरियन सीख लेना चाहिए। तो जियो कहते हैं हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। मैं भी आप लोगों को समझना चाहता हूँ, आप भी हम लोग को समझना चाहते हैं, इसीलिए मुझे इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। मुझे अपनी इंग्लिश पे और वर्क करना चाहिए कि ताकि मैं आप लोगों को ईज़िली समझ सकूँ। तो सही बात है आर्मी, मतलब थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होती है कि मतलब कोरियन लैंग्वेज को समझने में, अगर ऐसे हमें कोरियन आती या उनको इंग्लिश आती तो बताओ हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड हो पाते हैं। पर कोई नहीं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, फिर भी दिल से दिल का कनेक्शन है, भले ही लैंग्वेज का नहीं है। तो फिर उसके बाद जिहो कहते हैं कि मैं आप लोगों से सच में समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी इंग्लिश और अच्छी करूँगा, इस पे और बेस्ट दूँगा, इस पे और वर्क करूँगा। तो फिर उसके बाद किसी और मैंने कमेंट किया था वन मोर नाइट सॉन्ग के बारे में, तो जेब ने कहा हाँ, मुझे भी ये सॉन्ग पसंद है। फिर तब तक ये लाइव चलता रहता है सही सा, उसके बाद उनकी वाईफ़ाई प्रॉब्लम होती है और लाइव बीच में कट हो जाता है। फिर उसके बाद जेहूब दोबारा से वापस लाइव आते हैं, तो जेब कहते हैं, "ये क्या हुआ?" तो फिर उन्होंने जो पहले जो लाइव आए थे अभी, तो उसमें उन्होंने एक फ़िल्टर लगा रखा था, तो आर्मी उस फ़िल्टर के बारे में पूछती कि मतलब कहाँ गया वो फ़िल्टर कहाँ गया? तो जेब कहते हैं, "हाँ, वो फ़िल्टर हट गया।" फिर बेचारे वो ढूँढ-ढाँढ के जहाँ-तहाँ से फिर वो फ़िल्टर लगाते हैं, तो आर्मी कमेंट करती है, "या कैट इज़ बैक।" तो जेहोब भी कहते हैं, "हाँ, कैट इज़ बैक।" तो मतलब मानना पड़ेगा आर्मी इस लाइव पे उन्होंने पूरे मतलब जितना हो सकता था उन्होंने आर्मी की कमेंट रीड करे और सबके आंसर दिए। वो भी इतने थके होने के बाद भी। मानना पड़ेगा यार, बहुत वर्क करते हैं। वे हम आर्मी को खुश करने के लिए उन्हें जो बन पड़ता है वो करते हैं। मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। फिर उसमें से किसी आर्मी ने कमेंट किया कि अंकल जी हो। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं अंकल तो नहीं हूँ मैं यार तुम्हारा। मतलब उन्हें बहुत वियर्ड लगा ये शब्द अंकल शब्द। फिर किसी आर्मी ने उसमें कमेंट किया तो मतलब आर्मी ने यहाँ भी नहीं छोड़ा, उसने इंग्लिश में भी कंपैरिज़न करा। आर्मी कहती है कि आपकी इंग्लिश जो है वी से काफ़ी बेटर है, तो इस पे जिहो बहुत तेज़ी में हँसने लगते हैं। जिहो हँसने लगते हैं कमेंट को रीड करके, फिर कहते हैं नहीं, दोनों की सेम लेवल पे है, किसी की बेटर नहीं है, हम और वी सेम लेवल पे हैं इंग्लिश में। तो फिर कहते हैं कि नामजून को बस छोड़ के, सच में नामजून की इंग्लिश बहुत ही हार्ड है। जी, जब भी सुनते हैं कहते हैं कि सच में नामजून की इंग्लिश बहुत हार्ड है। फिर किसी आर्मी ने कमेंट किया था कि आप अपनी इंग्लिश को कितना रेट दोगे? तो आर्मी पहले थोड़ी देर सोचते हैं, फिर कहते हैं 3 आउट ऑफ 10। तो फिर वो हँसने लगते हैं, मतलब खुद ही रेट दे के वो हँसने लगते हैं। तो आर्मी कहती है, आपकी इंग्लिश पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है।
तो फिर जो कमेंट पढ़ते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं अपनी तारीफ़ सुन के। सच में उनकी इंग्लिश मतलब पहले से और बेटर हुई है। मतलब बेटर ऐसे नहीं होगी, उन्होंने वर्क किया है उसपे। तो फिर उसपे आर्मी कहती है तो वो फिर आर्मी को उसपे थैंक यू बोलते हैं। फिर किसी आर्मी ने उसमें कमेंट किया था जिमिन के बारे में, वो जिमिन के बारे में पूछ रहे थे तो जेहोक बताते हाँ, जिमिन भी इसमें ठीक है, अच्छे हैं। तो किसी आर्मी ने कमेंट किया था कि आपकी इंग्लिश बहुत क्यूट है, तो उसपे भी जेहोक कहते थैंक यू। फिर किसी ने आर्मी ने कमेंट किया था डैडी जेहोक, तो उनका था वो कहते नो, नो, नो आई एम नॉट योर डैडी। उन्हें उस मुझे लगा कि शायद उन्हें वो डैडी सब थोड़ा वियर्ड लगा है। तो फिर किसी आर्मी ने उनसे कमेंट करके पूछा कि मैं आपको वो ओप्पा कहूँ या अंकल? थोड़ी देर सोचने के बाद कहती नहीं अंकल तो नहीं यार, अंकल तो बिल्कुल मत कहो। फिर वो ओप्पा के बारे में सोचते हैं, फिर कहते हैं यार ओप्पा ठीक है, आई थिंक ये अंकल से तो बेटर ही है। फिर धीरे-धीरे उनके वाईफ़ाई में प्रॉब्लम होती है और फिर वहाँ पे लाइव कट हो जाता है। फिर बेचारे वापस आते हैं। फिर आर्मी वाईफ़ाई को कहने लगी बैड है, इरिटेटिंग है मतलब उसके बाद कमेंट खाली वाईफ़ाई के लिए थे और वो सब रीड भी कर रहे थे कि इरिटेटिंग है, वाईफ़ाई वियर्ड है, बैड है। तो फिर उसके बाद जियो समझ जाते हैं कि वाईफ़ाई ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो कहते हैं कि अगर अब लाइव कट हो गया तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो आर्मी को बाय-बाय बोलता हूँ। तो उतने भी आर्मी का कमेंट आता है कि आप वाईफ़ाई को क्या रेट देंगे? तो उन्होंने कहा 3 आउट ऑफ 10। तो फिर जाते-जाते फिर वो बाय बोलते हैं, तो जाते-जाते वो कहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूँगा हर चीज़ में ताकि आर्मी खुश हो। मैं अपना पूरा 100% दूँगा। आर्मी को खुश करने के लिए हर दिन वो अलग-अलग चीज़ें करता हूँ ताकि आर्मी को खुश कर सकूँ। तो फिर लास्ट में आर्मी कहती नहीं, आप इतना प्यार डिज़र्व करते हो। तो ये सुन के मतलब जेहो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं, मतलब आर्मी की तरफ से इतना प्यार देके। फिर जेहोक उनको थैंक यू बोलते हैं, फिर लास्ट में वो जल्दी से कहते हैं बाय-बाय। फिर लास्ट में तब तक फिर कमेंट आता है, तो किसी आर्मी ने कमेंट किया था सी यू इन ड्रीम। उसके बाद जेहोक बाय-बाय बोलते हैं और फाइनली लाइव को एंड करते हैं। तो मतलब इस लाइव में आर्मी आपने नोटिस किया कि इस लाइव में हॉबी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लग रहे थे। उनकी पॉजिटिव वाइब पूरी लाइव में दिख रही थी। लाइव भले ही बहुत लंबा नहीं था, पर ये आर्मी के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट बन गया क्योंकि हॉबी ने जहाँ तक हो सका सारे आर्मीज़ के कमेंट पढ़े और इससे ये पता चलता है कि सच में वो अपने फैन्स से कितना प्यार करते हैं। तो आर्मी कमेंट बताइएगा कि आपका भी कमेंट हॉबी ने रीड किया था कि नहीं? नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना लाइव में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।